हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। हमने ऑपरेटर्स का एक सिलसिला चालू किया हुआ है और उन ऑपरेटर्स में हमने देखे एक्सक्यूज मी कई टाइप्स के ऑपरेटर्स में हमारे पास हैं और उस टाइप्स की कैटेगरी जो हमने करी है वो डिफरेंट बेसिस पे करी है। जैसे कि हमने कहा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर ये ऐसा सेट ऑफ ऑपरेटर्स है जो हमने मैथमेटिक्स में पहले ही किए हुए हैं, जैसे कि प्लस है, माइनस है, ठीक है ना, स्लैश यानी कि डिवीजन है, एस्टरिस्क यानी कि मल्टीप्लिकेशन है और मॉड्यूलो। ठीक इसी प्रकार इसी तरीके से हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं जिनको हमने यूनरी ऑपरेटर्स के नाम से भी जाना है। यानी हमारे पास अगर यूनरी उस सिस्टम से चले तो हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं। यूनरी ऑपरेटर यानी कि जो एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, दूसरा है बाइनरी ऑपरेटर यानी जिसमें दो ऑपरेंड्स होने चाहिए, तीसरा हमारा है टर्नरी ऑपरेटर जिसमें हमने देखा कि इसमें तीन ऑपरेंड्स होने चाहिए। कमिंग बैक टू आवर कैटेगरी बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन दे डू, अर्थमेटिक ऑपरेटर तो आप समझ सकते हैं कि ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने वाले ऑपरेटर्स हैं। इसी तरीके से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारा स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है वैसे टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने देखा कई किस्म के ऑपरेटर्स हैं और कई एक्रोनिम्स भी हैं, शॉर्ट फॉर्म्स भी हैं कई असाइनमेंट ऑपरेटर्स के, जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर जो इनिशियलाइजेशन का काम करता है। इसी तरीके से प्लस असाइनमेंट ये उसी वेरिएबल को उसके साथ ही जोड़ के एक नई चीज़ बना देता है। नया इंक्रीमेंट और असाइनमेंट कंबाइन कॉम्बो ऑपरेटर हमने इसको बोला हुआ था। माइनस असाइनमेंट यही करता है, सेल्फ को माइनस करता है और उसके साथ एक नया वेरिएबल या वैल्यू जोड़ देता है। और एस्टेरिस्क यानी कि मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट, इसमें सेल्फ के साथ ही मल्टीप्लिकेशन होता है किसी नए वेरिएबल या वैल्यू का। स्लैश यानी कि डिवीजन असाइनमेंट, इसमें हमने देखा कि इसमें सेल्फ के साथ ही डिवीजन डिवाइड होके उसके साथ एक नया वैल्यू और वेरिएबल डिवाइड हो जाता है। इसी तरीके से मॉड्यूलो जो सेल्फ पे ही मॉड्यूलो यानी कि रिमाइंडर वाला काम कर लेता है। फाइनली हमने पढ़ा था रिलेशनल ऑपरेटर जिसमें हमने बोला था कि इक्वल टू ऑपरेटर है, ग्रेटर देन ऑपरेटर है, लेस देन ऑपरेटर है और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हैं, या ग्रेटर और इक्वल टू और लेस और इक्वल टू के ऑपरेटर्स इसमें आते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं उन ऑपरेटर्स में ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर ही है जहाँ पे दो एक्सप्रेशन या दो ऑपरेंड्स हमें लगते हैं और इनका काम क्या है? इनका काम है कोई भी लॉजिक एवेलुएट करना। जब हम सी या प्रोग्रामिंग में लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिकली हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, क्योंकि उन्हीं दो लॉजिक पे हमारा एंटायर कंप्यूटर सिस्टम जो है टिका हुआ है, दैट इज़ योर 0 and 1। इसी वजह से जो लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल एक्सप्रेशंस है यानी कि जिनमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हुए हैं, उन ऑपरेटर्स उन एक्सप्रेशंस जो है उन एक्सप्रेशंस की इवैल्यूएशन होती है या 0 या 1, और ये उस चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं 0 को बोलते हैं फॉल्स, वाइलेस 1 को बोलते हैं ट्रू। यहाँ पे एक अपडेट है कि 1 ही ट्रू नहीं होता है। एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो इवेलुएट होके कोई भी लॉजिकल एक्सप्रेशन का इवेल्युएशन होके बनता है, कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू जो है वो कंसिडर किया जाता है एज ट्रू वैल्यू। ठीक है ना? तो उसका मतलब है, ट्रू का मतलब है कि जब लॉजिकली ट्रू आ गया तो उसका मतलब है कि कंडीशन मीट हो गई। इसी तरीके से जब लॉजिकली फॉल्स आता है उसका मतलब है कि कंडीशन मीट नहीं हुई, राइट? तो ये हम कह रहे थे, मगर हमने ये कहा था कि जो है इसमें तीन किस्म के ऑपरेटर्स हैं। वन इज़ योर एंड, अनदर इज़ योर और, एंड लास्ट वन इज़ योर नॉट। अभी देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है समझने के लिए। एंड में भी कितने ऑपरेंड्स लगेंगे? 2। और में भी कितने? 2। नॉट में भी कितने लगेंगे? 2। ठीक है? तो अगर हम एंड का देखें तो एंड में क्या हो सकता है, क्योंकि एंड जो है वो कंजक्शन का काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज में, और जो है वो भी कंजक्शन है। नॉट जो है वो कॉम्प्लीमेंट या उसको नेगेट करने का काम करता है। तो एंड जो है ऑपरेशन, कंजक्शन वाला ऑपरेशन जो है वो क्या करता है, वो दो कंडीशंस को मिलाता है, कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, और उसका लॉजिक बनता है कि अगर यहाँ पे कंडीशन 1 मीट होती है,
और कंडीशन 2 भी मीट होती है, तब जाके ओवरऑल जो ये एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू आता है 1, यानी कि ये कंडीशन दोनों मीट होनी चाहिए एंड ऑपरेटर में। वाइल एज और जो है उसमें कंडीशन 1 अगर मीट होती है, कंडीशन 2 भी मीट होती है, तब ये ओवरऑल कंडीशन मीट होती है और लॉजिकली ये 1 इवेलुएट होके आता है, यानी कि दोनों कंडीशन मीट हो रही है। लेकिन और में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है एंड से, कि अगर एक भी कंडीशन मीट होती है और एक नहीं भी होती है, तब भी जाके ये इवेलुएट होके आएगा 1, यानी कि इवेलुएट होके आएगा ट्रू। वाइल एज अगर हम देखें कि ये किस सूरत में फॉल्स आएगा, जब दोनों कंडीशंस मीट नहीं होंगे। वाइल एज एंड में हमने क्या देखा, अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं होती है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो इवेलुएट होके 0 बनेगा, राइट। तो ये था अबाउट एंड और नॉट, तो मैं आपको थोड़ी देर में बता रहा हूँ। लेकिन इसमें क्या वैल्यूज़ बन सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ये कंजंक्शन का काम करता है, यानी कि इसमें 2 कंडीशन है। मान लीजिए एक कंडीशन 0 है, दूसरी कंडीशन भी 0 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0, यानी कि फॉल्स। और दूसरा केस हो सकता है, पहली कंडीशन 0 है, यह है C1, ये C2, ये रिजल्ट। तो दूसरा अगर 0 है, C1 अगर 0 है, C2 भी 0 है, C2 1 है, तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल आना है 0। और तीसरा हो सकता है ये कंडीशन मीट हो रही है, कंडीशन 2 मीट नहीं हो रही है, तो ओवरऑल इसका रिजल्ट आएगा अगेन 0। तो अगर लास्ट वाला जो है हमारे पास कंडीशन 1 भी मीट हो रही है, कंडीशन 2 भी मीट हो रही है, तो ये ओवरऑल एक्सप्रेशन इवेलुएट होके आता है एज 1 या ट्रू। तो इसका मतलब है ये एंड वाला जो है तभी जाके इवेलुएट होता है ओवरऑल 2, जब दोनों कंडीशंस इसमें इवेलुएट होके आती है एज ट्रू। दिस वाज अबाउट एंड। तो अगर आप एंड को गौर से देखें, पहले या और का देखें, 0 0 में क्या आएगा, 0 0 में आएगा 0, ये है कंडीशन 1, कंडीशन 2 और ये रिजल्ट। तो 0 1 में क्या आएगा, 0 1 में आएगा 1, 1 0 में क्या आएगा, 1 0 में आएगा 1, और 1 1 में भी क्या आएगा, 1 1 में भी आएगा 1। यानी कि अगर कंडीशन 1 0 है, कंडीशन 2 भी 0 है, तो रिजल्ट भी आना है 0। और इसी तरीके से अगर कंडीशन 1 इवेलुएट होके ट्रू आती है, सॉरी फॉल्स आती है, कंडीशन 2 इवेलुएट होके ट्रू आती है, तब जाके ये ओवरऑल जो है लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये इवेलुएट होके 1 आता है। लाइकवाइज 1 0 में भी 1, 1 1 में भी 1। तो ये केवल एक ही केस में आपका 0 आता है या फॉल्स आता है, दैट इज़ योर जब दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रहे हैं। तो वैलेंस नॉट का जो है वो थोड़ा सा उसका ये है कि जो इन ऑपरेटर्स को या किसी बूलियन एक्सप्रेशन को आप एग्जीक्यूट करते हैं, अगर उसका वैल्यू ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये उसको फॉल्स बनाएगा या 0 बनाएगा। अगर वो आपका फॉल्स है तो उसको वो क्या बनाएगा, उसको वो ट्रू बनाएगा, यानी कि 1, राइट। तो ये चीज़ें जो है इनका काम होता है कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि उसका उल्टा करना। जो रिज़ल्ट आया उसको अगर आप उल्टा करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ द नॉट और नेगेट ऑपरेटर। बट अब इसको देखें थोड़ा सा कि इसका, ये मैंने दिखाया आपको इसका लॉजिक क्या है, और अगर आप इस लॉजिक को गौर से देखें तब एंड बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की तरह काम करता है। 0 × 0 इज इक्वल टू 0, 0 × 1 इज इक्वल टू 0, 1 × 0 अगेन 0, 1 × 1 1 आता है। तो एंड को हम कहते हैं कि इट मल्टीप्लाइज द टू कंडीशन, आउटकम ऑफ द टू कंडीशंस, ठीक है ना। वाइल और का जो हम देखें तो ये प्लस वाला काम करता है, 0 + 1 1 आता है, 1 + 0 1 आता है, 1 + 1 1 2 नहीं आएगा, क्योंकि 1 + 1 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन जो है यहाँ पे मीट होती है। एक्चुअली वो 11 आता है, यानी कि 1 1 आता है, तो 1 कैरी होके उसको छोड़ दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और एक 1 जो हमारे पास बचता है, दैट इज़ योर आउटकम ऑफ द ओवरऑल एक्सप्रेशन। बहरहाल ये था कहने वाली चीज़। अब इसको देखें ज़रा सिंटैक्टिकली ये कैसे बैठेगा। नाउ लेट अस टच द सिंटैक्स ऑफ दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज़ योर कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक। तो ये लॉजिकल या कंडीशनल ऑपरेटर्स जो हैं हमारे पास 3 प्रकार के हैं, और मैंने पहले का जो एंड का मैंने बोला था उसका क्या है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये चीज़। और ये चीज़ क्या है,
ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं सी या प्रोग्रामिंग में एम्परसैंड, AMPERSAND। ठीक है जी। तो एम्परसेंड एक और ऑपरेटर को डेजिग्नेट करता है, दैट इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ। ठीक। ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम आगे भी पढ़ सकते हैं, बट आपकी इलेबोरेशन के लिए मैं बता दूं, जब मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा था, इफ़ यू कैन रिकॉल फ्रॉम आवर प्रीवियस सेशंस, तो इंट ए मैंने कहा था, इंट ए का मतलब है कि आप एक वेरिएबल स्पेस को रिजर्व करते हैं और उस वेरिएबल स्पेस का एक नाम पड़ता है, लेबल पड़ती है, जिसका नाम है जो आपने यहाँ पे रखा होगा, राइट। तो ये ए है। अब इस ए में आप स्टोर कर सकते हैं। ए का मतलब है ए के रिजर्व किए गए मेमोरी स्पेस को। और मैं ये भी कहा था, अगर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तब आपका ये कितना होगा, इंटीजर टाइप के लिए 2 बाइट्स। ठीक है जी। तो ये 2 बाइट्स में आपका स्टोर होने वाला है कोई भी इंटीजर वैल्यू में। मान लीजिए 45 मैंने इस पर स्टोर किया है, बट इसके बावजूद भी एक और चीज़ एसोसिएटेड होती है इस मेमोरी स्पेस के साथ, रिजर्व मेमोरी से। ये याद रखें, कंप्यूटर स्पेस में हर एक मेमोरी स्पेस के साथ, हर एक मेमोरी यूनिट के साथ एक चीज़ एसोसिएट होती है, दैट्स कॉल्ड योर एड्रेस। दैट्स कॉल्ड योर एड्रेस। तो वो एड्रेस जो है, मान लीजिए ये लोकेशन पे 45 स्टोर हो रहा है, बट इस लोकेशन का क्या होना है, एक चीज़ होनी है, दैट इज़ एड्रेस। आपने कई बार सुना होगा हम फॉर्मेट कर रहे हैं, वो फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट यही हो रहा है कि जो आपका एड्रेस बुक है उसको आप रीसेट कर रहे हो। ठीक है ना। तो एड्रेस टेबल जो है उसको आप रीसेट कर रहे हो। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये है एक बिट होती है वहाँ पे जिसको आप बोलते हो, अगर आप उस बिट में, ये मान लीजिए ये एड्रेस है, एड्रेस 1, ठीक है ना, एड्रेस 2, एड्रेस 3, एड्रेस 4, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये जो एड्रेस 1 है, इसका अगर ये वाला बिट 0 है, इसका मतलब है कि आपने अभी इस एड्रेस पे कोई चीज़ स्टोर नहीं किया है। अगर किया भी है वो रेजिड्यू माना जाएगा, उसको ओवरराइट किया जाएगा। मैंने हमेशा कहा, जब आप किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू ऑटोमेटिकली ओवरराइड हो जाता है। तो यही वजह है ओवरराइट होने की। एक चीज़ और भी है, अगर आपने उसको रखना होगा कई देर तक, तो इस बिट को 1 से राइट भी कर लेते हैं, सो दैट ये पता चल जाए कि ये एड्रेस ऑक्यूपाइड है और इस एड्रेस को यूज़ किया हुआ है किसी भी यूज़र ने। ठीक है ना। उस वजह से उस यूज़र का स्टोर किया गया वैल्यू उसके साथ छेड़खानी नहीं होगी। तो अगर दूसरी बार कोई भी बंदा इंटीजर भी लिखेगा, ठीक है ना, मान लीजिए ये 1 था, इसका एड्रेस है यहाँ पे 1001, ठीक है ना। तो ये 1001 इसका एड्रेस है इस मेमोरी स्पेस का, ठीक है ना। और ये इसका जब 1 आ गया तो इसका मतलब है आपने इसमें स्टोर कर दिया। मान लीजिए इज असाइंड अ वैल्यू ऑफ 45, तो यहाँ पे आपने 45 डाल दिया। ये एक और एड्रेस है 100010, ठीक है ना। तो इसमें आपका वेरिएबल नाम पड़ गया b, और यहाँ पे जो 1 हो गया, 1 का मतलब यूज़ कर रहे हो आप, यहाँ पे मान लीजिए 63 रख रहे हैं, 63। अब समझने वाली बात क्या है, ये थोड़ा सा अगर आपको समझ नहीं भी आता है फिर भी आप अच्छे प्रोग्रामर कहलाएंगे, बट मेरा लक्ष्य ये है कि मैं आपके फंडामेंटल्स क्लियर करूं। तो उस वजह से थोड़ा सा ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट आ रहा है जहाँ पे मैं ज़ीरोज़ और वंस की बात कर रहा हूँ। और एक और चीज़ भी आ रही है कि फंडामेंटल्स जो है कंप्यूटर साइंस में, जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि आप कैसे राइट करते हैं। स्टोर करने को आप कंप्यूटर साइंस में बोलते हैं हाउ डू यू राइट टू मेमोरी स्पेस, ठीक है ना। तो ये मेमोरी स्पेस में जब आप स्टोर कर रहे हैं 63, ये तो इसका वैल्यू हो गया, ये हो गया इसका एड्रेस। अगर आप ए को फैच करना चाहते हो तो आप ए को यूज़ करेंगे तो आपको 45 मिलेगा। एक और तरीका है एड्रेस ऑफ ए। एड्रेस ऑफ ए जो है वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा 10। इट विल नॉट गिव यू द वैल्यू 45, इट विल गिव यू द एड्रेस नंबर ऑफ दिस मेमोरी लोकेशन। ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे पास GPS लोकेशंस होते हैं जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एक यूनिक एड्रेस बन पाता है, उसी तरीके से हमारा जो एड्रेस टेबल है उससे एड्रेस फेच किए जाते हैं और उसके अगेंस्ट जो है आप ये चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। अब ये एक्चुअली बात आई थी इस एड्रेस ऑपरेटर पे। तो ये एड्रेस ऑपरेटर हमें कई बार ज़रूरत लगता है। आपकी एक फंक्शन है स्कैनअप, उसमें भी ज़रूरत आएगा, वो हम
अगले सेशन में कवर कर लेंगे। बट इन दिस सेशन लेट अस सी कि ये 2 एम्परसेंड मिला के 1 एम्परसेंड होगा तो एड्रेस ऑपरेटर बनेगा, लेकिन 2 एम्परसेंड मिलेंगे तो वो बनेगा आपका एड्रेस एंड ऑपरेटर। ठीक है जी, एंड ऑपरेटर। इसका यूज़ कैसे होगा, सिंटेक्स क्या होना है इसका सिंटेक्स, मान लीजिए इफ़ वही वाला जो हमने कल पढ़ा था, इफ़ 2 वेरिएबल है मेरे पास a इज इक्वल टू b। ठीक है जी, अब मेरे को दूसरी कंडीशन भी देनी है। इफ़ तो एक ही कंडीशन लेता है, तो दूसरी कंडीशन में जाना चाहता हूँ a इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, 4। ठीक है जी, a इज़ नॉट इक्वल टू 4, मगर ये 2 कंडीशंस को एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, उसको उनको एज आर्गूमेंट लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मुझे हेल्प करता है एंड ऑपरेटर, जो इन 2 कंडीशंस को मिलाएगा। तो यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक थी कंडीशन 1 और ये कंडीशन 2, ये एंड ऑपरेटर इन पे काम करता है। ठीक है जी, अगर कंडीशन ये वाली मीट हो रही है, मान लीजिए अब a और b मेरे पास 2 वेरिएबल है, a है 4, b क्या है 4। ठीक, अब यहाँ पे a b के बराबर है कंडीशन 1 में, बिल्कुल, क्योंकि a इज इक्वल टू b विच इज इक्वल टू 4, ये दोनों 4 है, तो ये कंडीशन मीट हो रही है, ये कंडीशन ट्रू है। वाइल एज अगर आप देखें मैंने लिखा है बट a शुड नॉट बी इक्वल टू 4, बट यहाँ पे क्या है a 4, तो a 4 है तो ये कंडीशन मीट नहीं हो रही है, जिस वजह से अगर आप ट्रू और फॉल्स का एंड करेंगे, इसका एंड करेंगे, तो वो एंड का रिजल्ट क्या आएगा, इट विल बी फॉल्स। बिकॉज एंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों वैल्यूज़ 1 होने चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा आपका ट्रू, अदरवाइज इट विल कम एज फॉल्स। लाइकवाइज अगर हम करना चाहते हैं और कोई यूज़, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ और, ठीक है ना, और हम 2 पाइप से डिनोट करते हैं एक्सक्यूज मी। तो मान लीजिए a में 4 है, b में 4 है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्या a b के बराबर है, तो ये कंडीशन पहली मीट हो रही है, कंडीशन पहली मीट हो रही है। फिर मैं कह रहा हूँ a शुड नॉट बी 4, मैं बोल रहा हूँ a 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन a तो 4 के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। बट स्टिल अगर आप और इसके बीच में यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये और है, ये प्लस होना है, ये 1 है, ये प्लस है, ये 0 है, 1 + 0 इज़ 1, विच मीन्स द कंडीशन विल इमर्ज आउट एज ट्रू, और वो उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लाइकवाइज जो नॉट है वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। मान लीजिए मुझे ये देखना था a इज़ इक्वल टू b, ठीक है ना, अब अगर इसको मेरे को नॉट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रीफिक्स करता हूँ, ये ऑपरेटर प्रीफिक्स होता है। वी हैव विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट ऑफ द ऑपरेटर्स, हमारे पास दूसरी कैटेगरी होती है, वन इज़ दोज ऑपरेटर्स विच प्रीफिक्स, अनदर इज़ दोज ऑपरेटर्स विच इनफिक्स, एंड लास्ट वन इज़ दोज विच सुफिक्स। ठीक है ना, मान लीजिए ये ऑपरेटर ऑपरेटर मेरे को जो माइनस साइन, जो इसको साइनेड इंटीजर बनाता है, यानी कि -5, ठीक है ना, तो -5 जो है, माइनस जो है यहाँ पे ये यूनरी का काम करता है और ये पहले ही आ जाता है प्रीफिक्स, राइट। इसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट प्लस आई या माइनस आई, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर्स। तो इनफिक्स जो है पोजीशन यहाँ पे बीच में होती है, a + b, यानी कि बीच में, या a - b या a/b, ये सारी चीज़ें जो है ये इनफिक्स हैं। और लास्ट वन जो है वो है सफिक्स। सफिक्स का मतलब है बाद में आएगा, जैसे i++ या i-, पोस्ट डिक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट जिसे आप कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये मैंने बोला था, ये एक और कैटेगरी बनती है जो है बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो वो ऑपरेंड से पहले आएगा, ऑपरेंड के बाद आएगा, या ऑपरेंड के बीच में आएगा। पहले वाला ये हो गया, बीच में वाला ये हो गया, और लास्ट पे आने वाला ये हो गया। तो ये हमारे पास 3 ऑपरेटर्स थे। वन इज़ योर, हाँ यहाँ पे ये नॉट की बात आई थी, तो नॉट जो है यूजुअली दैट इज़ अ प्रीफिक्स ऑपरेटर, ठीक है ना।
तो ये इस एक्सप्रेशन को निगेट करता है। इसका वैल्यू जो भी आना है, मान लीजिए यहाँ पे 4 4 के बराबर तो है, क्योंकि ए का भी वैल्यू भी 4 है, बी का भी 4 है, तो ये इसके बराबर है। बट चूंकि मैंने नॉट लगाया है, ये ट्रू आता है यहाँ पे, नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब फॉल्स। तो ओवरऑल ये इसको नेगेट करता है। इसकी यूटिलाइजेशन क्या होगी, कहाँ पे यूज़ होगा, तो वो हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे। फॉर दिस सेशन दिस विल बी इट। आई रैप अप दिस सेशन एंड with a promise that I will come back and look forward to solve more problems alongside you. Thank you very much. See ya. Bye bye.